ड्यू टू एंकरिंग और टोरॉइड, ठीक है। ओके तो हम आपको याद होगा कि हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ से एंकर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो था वो निकाला भी था। तो आपको पता होगा कि एंकर रिंग क्या होता है। तो अगर हम किसी वायर को ऐसे 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 से घुमाकर जो है रिंग बना लेते हैं, है ना, और इसको अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये जो है, ठीक है, अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है ना, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो बी ये होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, जहाँ की आर इसका रेडियस है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, वो था बायोट-सैवर्ट लॉ से, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से किया था। अब हम लोग यहाँ पर जो करने वाले हैं, ठीक है, हम वो करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ की मदद से। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो देखिए वही तो एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का कि हम सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हैं, है ना। केस 1 एट इंटरनल पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें एम्पियर्स लॉ क्या है ना। सो बाय एम्पियर्स लॉ, सो कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलोंग द कर्व सी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कर्व ले सकते हैं, तो यहाँ 3 कर्व्स पॉसिबल हैं। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से, वो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। देखिए ये हमने वायर लपेट रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। सो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर ना 3 कर्व्स पॉसिबल हैं, एक तो C1 इंटरनल कर्व, एक तो C2, ठीक है, एट एक्सटर्नल कर्व, ठीक है, और एक ये है C3 जो कि है आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वी हैव टू टेक बी एस, वी आर टेकिंग बी एस ए कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारा आई कांस्टेंट है, क्योंकि हम आई कांस्टेंट रख रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी स्टैटिक करंट यूज़ कर रहे हैं, इस कारण से हमारा जो बी आएगा वो भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जिस कारण से हम बी को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, dl, ठीक है, म्यू नॉट आई। अब जो c है वो कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। तो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट। तो किसी इंटरनल पॉइंट पर अगर हम देखें, ठीक है, कि कितना है, तो देखिए इंटरनल पॉइंट के लिए ये है, सो ये कलर नीला वाला दिख नहीं रहा है, तो ग्रीन कलर विल बी फाइन, ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो R1 है, तो हम C1 कर्व के लिए ले रहे हैं। सो किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, है ना, एट इंटरनल सरफेस, तो आप ये बोल सकते हो दिस इज एट द इंटरनल सरफेस ऑफ द टॉरॉइड। बच्चों टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। एट इंटरनल सरफेस ऑफ टॉरॉइड, तो इंटरनल सरफेस में क्या होगा, हमारा सरफेस क्या है, C1 है, ठीक है,
डी एल म्यू नॉट आई। तो अब आप ये देखो कि ये जो अपना ये दिख रहा है ना आपको C1, है ना, तो अगर हम इस डी एल इसका एक ये कोई हिस्सा है, डी एल दिस इज योर डी एल, ठीक है। तो अगर हम इस डी एल का इंटीग्रेशन C1 में करेंगे तो ये हमको सरकमफ्रेंस देगा, क्या देगा, सरकमफ्रेंस, और ये सरकमफ्रेंस होगा 2πr1 म्यू नॉट आई। तो अगर आप बी देखोगे तो ये आ रहा है म्यू नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, ठीक है, करंट के बारे में। देखो अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास कितने टर्न्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे ये एक टर्न ये हो गया, एक टर्न ये हो गया, ठीक है, एक टर्न ये हो गया, एक टर्न ये हो गया, ऐसे करते करते हमारे पास एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे करंट फ्लो कर रहा था तो एक करंट तो यहाँ पर फ्लो कर गया, इसी तरह से एक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। देखिए बता रहा हूँ आपको, एक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, एक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, एक करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, एक करंट यहाँ इस वाले लूप में है, एक करंट इस वाले लूप में, एक करंट इस वाले लूप में। ऐसे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे करंट्स दिखेंगे, है ना, एक करंट ये, करंट ये, करंट ये। तो अगर हमारे पास एन लूप्स में करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो एट एनी इंटरनल सरफेस इट इज इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr1, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से जो फॉर्मूला निकाला था ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी एट एनी एक्सटर्नल सरफेस। तो ये वाला जो था ना C1, ये इंटरनल सरफेस था, ये इंटरनल था। अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल सरफेस पर अगर बात करें तो क्या होगा, सो एट एक्सटर्नल सरफेस, तो किसी एक्सटर्नल सरफेस पर बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल सरफेस क्या है, ये वाला है, C2 वाला कर्व है। तो इसके लिए जो रेडियस होगा हमारा वो हो जाएगा ये R2, ठीक है। और ये जो C2 कर्व है इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2πr2, है ना। चलो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, हर एक लूप में I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, एन लूप्स में कितना करंट फ्लो करेगा, एन आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये जो है दैट इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ द कर्व C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr2, ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट एन आई। और देखोगे बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट एनी एक्सटर्नल सरफेस। तो देखो इंटरनल सरफेस पर मैंने बता दिया, एक्सटर्नल सरफेस पर बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस, मतलब ये C3 वाला जो है, ठीक है। तो अपने पास तीसरा पॉइंट है आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस, आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस। अगर हम आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं तो वो ये वाला सरफेस है। तो आप यहाँ पर देखें कि इस वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि करंट तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है ना, इस वाले हिस्से में, यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना, तो BC3, ठीक है, DL इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट। अब यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, ज़ीरो, तो B की जो वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने देखा, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ज़ीरो है। तो हमने इंटरनल सरफेस पर निकाला, एक्सटर्नल सरफेस पर निकाला और आउटसाइड द एक्सटर्नल सरफेस पर भी निकाला, ठीक है। तो हमने टॉरॉइड या एंकर रिंग के सभी जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपको एक होमवर्क है जो खुद से करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, बाय एम्पियर्स लॉ,
ठीक है। तो इसके लिए आप बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इंटरनेट या गूगल या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, बट ये आपको करना है क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक